जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कलश स्थापना की बहुत ही सरल सी विधि करके दिखाने वाली हूँ। शारदीय नवरात्रि का आरंभ ही कलश स्थापना से होता है। तो चलिए जानते हैं कलश स्थापना की विधि क्या है। इसके लिए आपको एक कलश ले लेना है। आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं और या फिर इस प्रकार से कोई भी धातु का कलश ले सकते हैं। स्टील या लोहे का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिट्टी का कलश अगर आप ले रहे हैं तो एक दिन पहले ही इसमें जल भर के रख लें और चेक कर लें कि कहीं से जल का रिसाव तो इसमें से नहीं हो रहा है। क्योंकि मिट्टी के कलश को अगर आप स्थापित करते हैं और इसके बाद आपको पता चलता है कि इससे जल छू रहा है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है और यह शुभ भी नहीं माना जाता है। इसलिए आप मिट्टी के कलश अगर ले रहे हैं तो इसे पहले चेक कर लीजिएगा। लोटे पर आपको पहले स्वस्तिक का निर्माण करना है। यह स्वस्तिक आप हल्दी या कुमकुम से ही बनाएंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद इस लोटे में आपको चारों ओर से इस प्रकार से लंबा लंबा तिलक लगा देना है। 5 या 7 जगह पर इस प्रकार से लोटे पर आपको तिलक लगा लेना है। इसके बाद कलश के कंठ पर कलावा बांधना है। कलश को कभी भी खाली इस प्रकार से नहीं छोड़ा जाता है, हमेशा कलश के कंठ पर कलावा बांधे। तो कलावा को आप 5 बार, 7 बार या फिर 3 बार या आप चाहें तो 9 बार भी लपेटकर इस प्रकार से बिना गांठ लगाए इस कलावे को कलश के कंठ पर बांध देंगे। इस प्रकार से हमारा कलश जो है वह तैयार हो गया है। अब इसमें हमें जल भरना है। नवरात्रि में जो कलश स्थापना किया जाता है उसमें तो कहा जाता है कि गंगा जल कलश में भरना चाहिए, लेकिन पूरा लोटा आप गंगा जल से नहीं भर सकते हैं। इसलिए सामान्य जल इस लोटे में भरकर अब इसी जल में कुछ बूंद गंगा जल डालकर इस प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद इस जल के लोटे में हमें डालना होगा एक सुपारी पान, और जो पान आप डालेंगे उसमें डंडी हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक हल्दी की गांठ डालेंगे और एक सिक्का डालेंगे, साथ में लौंग इलायची भी इसी जल के लोटे में आपको छोड़ देना है। इसके बाद बारी आती है पंच पल्लव की। तो इसके लिए आप आम के 5 पत्ते ले लीजिएगा। इस पत्ते को आप अच्छे से धोकर फिर इसे इस प्रकार से कलश में रखें। कलश में जो आप आम के पत्ते रखते हैं आप इसे 5 या 7 की संख्या में रखें। इसके बाद इन सभी पत्तियों पर, जितने भी आम के पत्ते हैं, सभी पत्तियों पर आप हल्दी कुमकुम का तिलक जरूर लगाइएगा। इस तरीके से आपने कलश को बहुत सुंदर से तैयार कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको बनाना होगा चौकी पर अष्टदल कमल। जहाँ पर आप माता की चौकी बिछा रही हैं वहाँ पर माता की फ़ोटो के राइट साइड में आपको कलश स्थापित करना है। अब कलश स्थापना के वैसे 2 नियम हैं। एक तो है कि आप चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे और इस पर आप कलश को स्थापित करेंगे। इसके लिए आप चावल या फिर गेहूं का प्रयोग भी कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है, आप मिट्टी का एक पात्र लेंगे, इसमें मिट्टी भरेंगे और इसी मिट्टी में जवारे मिलाकर फिर इसके ऊपर कलश का स्थापना किया जाता है। दोनों ही सही तरीका है, आप जैसे चाहें उसी तरीके से कलश को स्थापित कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको अष्टदल कमल पर कलश स्थापना करके दिखा रही हूँ। बाकी वो तरीका भी बहुत अच्छा होता है जिसमें आप मिट्टी में ही जवारे बोकर और फिर उस पर कलश स्थापित करते हैं, तो वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। तो यदि आप मिट्टी पर कलश स्थापित कर रहे हैं तो आप मिट्टी को उस तरीके से तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद आप इस प्रकार से कलश स्थापित कर देंगे। कलश स्थापना का जो मंत्र है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इस प्रकार से कलश स्थापित करने के बाद अब कलश की पूजा करेंगे। तो पूजा करने से पहले क्या करेंगे, कलश जो हमने स्थापित किया है इसे पूर्ण रूप से हमने स्थापित नहीं किया है। अब एक पात्र लेंगे, ठीक है, एक प्लेट ले लीजिएगा इस प्रकार से और इसमें आप गेहूँ या फिर जौ या चावल भर के, ये चावल आप चाहे तो रंग कर भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप चावल भर के अब इसे हम पूर्ण पात कहते हैं, इसे आपको कलश पर स्थापित करना होता है। इस तरीके से हमने स्थापित कर दिया। अब इसके ऊपर हमें नारियल रखना है। अब नारियल रखने की भी 2 विधि होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे।
पहले तो आप नारियल जो है उसे लाल रंग के कपड़े में या चुनरी में लपेट लेंगे और इसके ऊपर से कलावा बांध लेंगे। इसके बाद इस नारियल को आप या तो जो जटा वाला भाग है, नारियल की जो आँख होती है, 3 आँख और जटा बनी रहती है, वह आप ऊपर आसमान की ओर रखेंगे, या तो इसको आप साधक की ओर रखेंगे, यानी कि जहाँ आप बैठकर पूजा करते हैं तो अपनी ओर यह जटा वाला भाग होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। और जिस दिन आप कलश स्थापना करते हैं उस दिन एक पुष्प की माला कलश के ऊपर अवश्य रखिएगा। यदि आप मिट्टी के पात्र में जौ बोकर और उसके ऊपर कलश स्थापना कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के विसर्जन से पहले वह पात्र आपको हिलाना नहीं है। इस पात्र को हिलाने का मतलब होता है कि आपने अपनी पूजा का विसर्जन कर दिया, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। अर्थात कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और कलश के मध्य भाग में सभी मातृ शक्तियाँ निवास करती हैं। और यदि आपको कोई मंत्र उच्चारण करना नहीं आता है तो आप कलश स्थापना के समय माँ दुर्गा का जो भी मंत्र आपको आता है, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं।